अखिलेश यादव और आप कह रहे हैं कि फिर से संविधान बचाना है। आपके बूते का नहीं है संविधान बचाना, बार बार मैं कहता हूं। देश में संविधान की रक्षा अगर कोई कर सकता, दलित मुसलमानों को हक और हुकूमत दिला सकता, तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के अंदर वो मानता है कि वो देश के अंदर संविधान को सुरक्षित रख सकती हैं। तो समझना होगा, खुल करके मदद करिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि तारा सितारा की जो जोड़ी थी, देश के अंदर लूटने के लिए निकली थी। एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें किस तरीके से संजय दत्त और गोविंदा की जोड़ी थी और तारा सितारा बड़े फेमस हुए थे। कोई भी जालसाजी करना होता था, कुछ भी लोगों को गुमराह करके उनको लूटना होता था, तो तारा सितारा की जोड़ी सामने आ जाती थी। तो आज राजनीतिक रूप से आपको मैं एक तारा सितारा की जोड़ी दिखाऊंगा, जो जब भी चुनाव आता है देश के अंदर, तो संविधान लेकर निकल जाते हैं और कहते हैं कि संविधान बचाना है और देश में संविधान लागू करा देना है। तो चलिए इस तारा सितारा की जोड़ी को आपको दिखाऊंगा। तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर आ रही होगी। जी हाँ, माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लल्ला, और साथ में उनके खड़े हैं हमारे देश के भाई होनहार युवा, कहते हैं कि बुढ़ापे तक वो युवा ही है, यानी कि 60 साल वाले युवा राहुल गांधी। तो ये दोनों तारा और सितारा है। अब ये तारा सितारा की जोड़ी जो है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में फिर से निकल चुकी है मैदानों में, और देखिए हाथों में हाथे मिलाकर क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम सब ने ठाना है संविधान बचाना है और बापू और बाबा साहब का भारत बनाना है। ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नया नारा है उत्तर प्रदेश उपचुनाव में, यानी तारा सितारा का। तो अब ये तारा सितारा फिर से कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे। जैसे 2024 में बोला था कि संविधान खतरे में है, तो 2024 में दलित पिछड़ों का वोट लिया और देश में जब वाकई में संविधान खतरे में आया, आरक्षण, तो ये महलों में छिप गए। तो चलिए इनकी खबरों को शुरुआत करते हैं कि आखिर अखिलेश यादव संविधान बचाएंगे किससे। मौजूदा दौर में तो भाजपा की सरकार है, तो क्या अखिलेश यादव के अंदर यानी तारा सितारा के अंदर वो काबिलियत है, वो क्षमता है, वो मादा है, उनके अंदर वो जिगरा है कि वो संविधान बचा पाएंगे भाजपा से। मैं क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। जो पार्टी कह रही है कि हम संविधान बचाएंगे, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम सब ने ठाना है संविधान बचाना है, अखिलेश यादव पहला सवाल आपसे, उम्मीद है जवाब देंगे। आपके परिवार के ही आधा से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं। आपके जीजाजी, जी हाँ, अखिलेश यादव के जीजाजी जिस तरीके से करहल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, अब ये सोच किए, दलित समाज को देखना होगा कि ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं कि भाजपा से मैं संविधान बचाऊंगा अखिलेश यादव, और इनके जीजाजी करहल से भाजपा के प्रत्याशी हो जाते हैं अनुजेश यादव। पूरा परिवारवाद देखिएगा किस तरीके से भाजपा की झोली में बैठा है और दलित और मुस्लिमों को मूर्ख बनाने के लिए कहेंगे कि मैं संविधान बचाऊंगा, हमने ठाना है। अरे आपने कुछ नहीं ठाना है, तस्वीरें देखते जाइएगा इनकी पोल परत कैसे खुलती है समाजवाद के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ पीडीए की जगह पर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाते हैं। तस्वीरों में पहली चीज को आप देखिएगा, तस्वीर आपको आ रही है जिसमें 4 चेहरे में आपको दिखा रहा हूँ। ये चारों अखिलेश यादव के करीबी, चारों अखिलेश यादव माननीय मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार, और चारों के चारों भाजपा में है। पहली तस्वीर में आप देख रहे होंगे, ऊपर आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी, मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भाजपा में, ध्यान दीजिएगा। मुलायम सिंह यादव के समधी भाजपा में, ध्यान दीजिएगा। मुलायम सिंह यादव के साढ़ू भाजपा में, ध्यान दीजिएगा। मुलायम सिंह की भतीजी भाजपा में, ध्यान दीजिएगा। और अब अखिलेश यादव के जीजा भाजपा में, ध्यान दीजिएगा, अनुजेश यादव करहल के प्रत्याशी। अब सोचिएगा, जिस परिवार से 5 सदस्य पहले ही संसद के अंदर सदस्य बन चुके हैं और उनके रिश्तेदारों की एक लंबी फौज, यहां तक कि अब जीजा जी भी साले को छोड़ करके भाजपा में सम्मिलित हो चुके हैं करहल में। और ये तस्वीर देखिए, करहल के जो अनुजेश यादव प्रत्याशी, उनकी पत्नी को किस तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पर शिवपाल यादव आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं अनुजेश यादव की पत्नी को। अब सोचिएगा, जिसका पूरा का पूरा कुनबा ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ले चुका हो और मौजूदा दौर में भी उपचुनाव में उनके ही परिवार, उनके सदस्य यानी कि जीजाजी इनके, जो संविधान बचाने निकले, कह रहे हैं कि हम सब ने ठाना है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में संविधान बचाना है। अखिलेश यादव जी, आपके जीजाजी ही भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो कम से कम अपने घर के लोगों को तो पहले समझाइए कि आओ संविधान बचाते हैं। आपके घर के लोग ही संविधान तोड़ने के लिए भाजपा के पाले में जाते हैं और देश के मुसलमानों को, देश के दलितों को, उत्तर प्रदेश के दलित और मुसलमानों को आप गुमराह करने के लिए कहते हैं कि हमने ठाना है संविधान बचाना है। नहीं बचेगा, आपके बूते का नहीं है अखिलेश यादव कि आप संविधान बचा पाएंगे। पहले अपने परिवार को बचाइए, जो भारतीय जनता पार्टी की शरणों में जाकर के इस समय गिरा हुआ है,
और आप दूसरों को ज्ञान देते कि संविधान बचाऊंगा, तो दलित समाज को समझना होगा कि तारा सितारा की जो जोड़ी है उत्तर प्रदेश में, हालांकि राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अब 9 सीटों का जो उपचुनाव है उस पर केवल समाजवादी पार्टी ही अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो अब समझना होगा, उपचुनाव है, उपचुनाव में फिर से इनका वही पुराना स्लोगन याद आ गया 2024 में, जो लोगों को इन्होंने ठगा देश भर में, उत्तर प्रदेश में खासतौर से 80 लोकसभा सीटों पर, कि संविधान बचाने की लड़ाई है, आखिरी संविधान का चुनाव है, इसके बाद संविधान बदल जाएगा, चुनाव नहीं होगा। ये झूठ बोला था तारा और सितारा ने, यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने। अब यही तारा सितारा फिर से देखिए तस्वीरों में आकर कह रहे हैं कि हम सब ने ठाना है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में संविधान बचाना है, बाबा साहब और बापू का सपनों का देश बनाना है। अब बाबा साहब और बापू के सपनों की बात कर करके, बड़ी बड़ी बातें करके, अखिलेश यादव को भी ये पता है कि देश का दलित समाज का अगर वोट लेना है, जो बड़ी संख्या में है उत्तर प्रदेश में खासतौर से, तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर गुमराह किया जाता है, संविधान के नाम पर। 24 में कहा कि संविधान खतरे में है, दलितों ने वोट दे दिया, छोड़ दिया बीएसपी को, माला माल हो गए 37 सीट लेकर। आज उसी दलित के ऊपर अत्याचार होता है तो अखिलेश यादव की जुबान खामोश हो जाती है। तो इनको पता है, फिर से उपचुनाव में वही माला लेकर के उतर चुके हैं तारा सितारा, कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई, क्योंकि इनको पता है कि दलित समाज को गुमराह सिर्फ और सिर्फ देश में एक ही चीज से किया जा सकता है, संविधान के नाम पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर। नाम ले लो, संविधान दिखा दो, मूर्ख बना लो, वोट ले लो, और उसके बाद उनको हालत पर छोड़कर चले जाओ। तो तारा सितारा की जोड़ी से उत्तर प्रदेश के दलित और मुस्लिम समाज को बचना होगा। इनकी असलियत को देखिए, जो मुस्लिम समाज जो झोली भर भर के वोट देता है, 22% उत्तर प्रदेश की आबादी, ध्यान दीजिएगा, एक ही परिवार के 5-5 सदस्य भाजपा में जा चुके हैं, और इनके मौजूदा दौर में करहल में उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी है अनुदेश यादव। सुना होगा मुस्लिम समाज को, आप जिसे वोट देते हो कि वो भाजपा को हराएगा, उनका पूरा का पूरा कुनबा लगभग जाके भाजपा के चरणों में गिरा हुआ है। तो ये कैसे संविधान बचाएंगे, कैसे भाजपा को हराएंगे? इसीलिए कहते हैं उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा को कोई रोक सकता है, कोई भाजपा को हरा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती। ये तारा सितारा की जोड़ी यानी अखिलेश यादव राहुल गांधी के बूते का बस का बाहर है, इनके अंदर वो मादा नहीं कि उत्तर प्रदेश में ये भाजपा के विजय रथ को रोक सके। तो समझना होगा उत्तर प्रदेश में, अब समझिए दलित समाज और मुस्लिम समाज को खासतौर से, कि अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रुके, तो आपको कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के पाले में फिर से खुल करके देश के मुस्लिम समाज को, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज और दलित समाज को एकमुश्त वोट करना होगा। आप दोनों का वोट मिल जाता है तो 44% का आंकड़ा पास करता है, लगभग 22% मुस्लिम आबादी और लगभग 20 से 22% की दलित समाज की आबादी। सत्ता में भागीदार बनने की और सत्ता में बैठने का पावर आपके पास है, बशर्ते कि आप गुमराह ना हो तारा और सितारा से, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव से। तो बचिए, ये राजनीतिक ठग हैं, घरों से निकलते हैं चुनाव के समय में और कहते हैं संविधान बचाने। पूछिएगा जरूर, इस उपचुनाव में अगर दरवाजे पर आकर कोई कहे कि संविधान बचाने की लड़ाई है, तो अखिलेश यादव हो या फिर कोई भी पूछिएगा कि कैसा संविधान खतरे में है। अगर संविधान खतरे में है तो आपके जीजा जी कैसे भाजपा के प्रत्याशी हैं, और आपके परिवार के तमाम सदस्य भाजपा में क्यों हैं? पहले परिवार को आप क्यों नहीं समझाते हैं? उम्मीद है इनके पास जवाब नहीं होगा। ये तस्वीरें देखेंगे तो पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा कुनबा जो है चुनाव लड़ता है और जीतता है, और नाम दे दिया जाता है पीडीए। ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, ये है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये परिवार को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां ही आपके, आपकी समस्याओं से, आपकी दिक्कतों से इनको कोई लेना देना नहीं। तो समझना होगा उत्तर प्रदेश में खास तौर से कि इन चेहरों से बचिए और खुल करके बसपा का समर्थन करिए अगर सत्ता में आप परिवर्तन चाहते हैं तब, वरना फिर से संविधान के नाम पर गुमराह करने के लिए दोनों चेहरे निकल चुके हैं। और ये अखिलेश यादव के ट्विटर की तस्वीर थी, उन्होंने कहा कि संविधान बचाने का उन्होंने इस बार ठाना है। पिछली बार भी आपने ठाना था संविधान बचाने की, और 37 सीट लेकर के गायब हो गए जब देश के अंदर आरक्षण का बंटवारा किया गया। यानी कि जब वर्गीकरण किया जा रहा तो आप खामोश थे, महलों में छुप चुके थे डर के मारे अखिलेश यादव, और आप कह रहे कि फिर से संविधान बचाना है। आपके बूते का नहीं है संविधान बचाना, बार बार मैं कहता हूं। देश में संविधान की रक्षा अगर कोई कर सकता, दलित मुसलमानों को हक और हुकूमत दिला सकता, तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के अंदर वो माता है कि वो देश के अंदर संविधान को सुरक्षित रख सकती हैं। तो समझना होगा, खुल करके मदद करिए, वरना अखिलेश यादव अपने परिवार को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से करहल में प्रत्याशी दे दी भाजपा की, अब सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है, अखिलेश यादव या फिर बसपा? ये जवाब उम्मीद है कि देश के दलित समाज को मिल चुका होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिए, ताकि जो दो नकली मुखौटे हैं तारा सितारा, इनकी सच्चाई लोगों के बीच में खुले।
इस बार आप गुमराह मत होइएगा, 2024 की गलती फिर से आप उपचुनाव में मत दोहराइएगा। ये आप सबसे विनती है, खुल करके बसपा का समर्थन करिए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए। चैनल का कारवां बढ़ेगा तो ऐसे तारा और सितारा की तो पोल हम मिल करके खोलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।